सदन में जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं वो जनता की जो समस्याएं होती हैं, जो जनता की भावनाएं होती हैं, उनको व्यक्त भी करते हैं और उनकी समस्याओं को उठाते हैं माननीय। मैं विधानसभा में एमएलए रहा 2007 से 12। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी की आशीर्वाद से, कृपा से मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ। एमपी बनते बनते रह गए सब आप सभी राज्यसभा के लिए आप सभी का स्नेह है मानवर। मैं ये आज पूरा 3 साल में 4 साल हो जाएंगे। 4 साल का पूरा 110, 115, 111 और जितने प्रश्न लगाए आज मैं पूरा बांध के लाया मानवर। सब पूरा मैं इसलिए लाया, आज बस्ता जरूर बड़ा हो गया लेकिन हमने कहा अब इस बस्ते को, जैसे माननीय लाठर साहब हमारे नेता जो विरोधी दल है वो भी कह रहे थे याचिका लगाते लगाते इन्होंने बंद कर दी, मैंने तो अभी शुरू की है। तो मैं अभी सोच रहा था मन से कि इसका मतलब जो काम नेता विरोधी दल ने बंद कर दिया, मैं अभी नीचे से भाग के कल परसों में बहुत व्यस्त रहा, भाग भाग के मैंने याचिकाएं लगाई। कल नहीं आई तो बहुत दुख हुआ और फिर मैंने आज देखी 2 आ गई तो मैं बहुत खुश हुआ। चलो 2 याचिकाएं मैंने उनको व्हाट्सएप पे करके और जिनकी याचिका थी उनको भेजा और उनकी जब पढ़ के बोलते हैं तो वो क्लिप भेजी कि हमने आपकी बात यहाँ रखी है। मानवर में विषयांतर इधर उधर नहीं कहना चाहता हूँ, सीधा मेरा सरकार से और सदन से। सरकार सदन का हिस्सा है और हम लोग भी सदन के हिस्से हैं कि जितनी भी हम लोग बात रखते हैं सदन के अंदर, उन पर कार्रवाई जब नहीं होती है तो मन बड़ा दुखी होता है। और अब तो आज यहाँ ये भी बात आ गई कि 1 से 5 में, अब तो नियमों में था, मैं वो इसको नियमावली को उस समय पढ़ना भी चाह रहा था। हमने कम से कम नियमावली पढ़ के आ जाए रिकॉर्ड में कि नियम 105 के क्या कह रहा है। तो लेकिन वो माननीय सभापति जी समझ गए, उन्होंने देखी नियमावली हाथ में तो उन्होंने कहा ये और बढ़ाएंगे मामले को। तो एक एक जब हम देखते हैं, चाहे इधर है चाहे इधर है, जब जनता का काम नहीं होता है तो पीड़ा जितनी विपक्ष को होती है तो सत्ता पक्ष का ये नहीं कि उनको खुशी होती है। सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी, उनको तो और ज्यादा होती है। लोग कहते हैं आपकी सरकार है और आप ये नहीं करा पाए। क्योंकि मैं 2007 से 12 सरकार में था तो बहुत भाग के एनेक्सी में, और तब सदन में नहीं कुछ कर सकता था। अब तो सदन में प्रश्न पूछ सकते और नियमों में सब में वो स्वतंत्रता है। उस समय एनेक्सी में भाग के एक हैंडपंप के लिए, अब तो ये सरकार ने, मैं पूरा माननीय राज्यपाल महोदय का पूरा भाषण मैंने पढ़ा और उसमें आप कह रहे कि हम माननीय मंत्री जी लिख भी रहे, नेता सदन भी बहुत विशाल हृदय है, वो एक एक चीज लिखते हैं। और मैं इसलिए इस बात को और कहना चाहता हूं, जितने माननीय मंत्रीगण बैठे हैं उनसे हमारा विशेष विनम्र अनुरोध है कि जो हम लोग बोलते हैं सदन में वो आश्वासन हो जाता है। जब आप उसको उधर से बोलते हैं तो वो आश्वासन हो जाता है। और ये आश्वासन भारत का जो लोकतंत्र है, जो संविधान में जो अधिकार है सदन के, तो जब आश्वासन कोई चीज हो जाती है तो वो सदन की संपत्ति हो जाती है। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है जिसकी हम यहाँ बात रख रहे हैं उसके प्रति आश्वासन है, ना कि हमारे प्रति। हमें तो आप आश्वासन देके पलट सकते हैं, लेकिन जिस जनता से आप भी चुन के आए हैं उस जनता के भी आश्वासन को जब आप ठुकरा देते हैं, उसकी भावनाओं को ठुकरा देते हैं तो मानवर खराब होता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से 1-2 बात जरूर कहूंगा। एक ये प्रकरण है 68,500 जो बेसिक शिक्षा परिषद में जो 2018 में भर्ती निकाली गई, उसमें जो आरक्षित वर्ग के जो छात्र थे, आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र जिनकी मेरिट जो सामान्य वर्ग के हमारे छात्र थे उनसे मेरिट ऊपर निकल गई तो वो सामान्य वर्ग में आ गए। और जब नियुक्ति दी गई तो जो उनसे कम मेधावी थे, जिनकी मेरिट कम थी और जो उसमें अनुसूचित जाति जो आरक्षित वर्ग में आई, उनकी पोस्टिंग तो उनके जिले में हो गई। अब चूंकि वो मेधावी थे, मतलब अजीब स्थिति है, जिनकी मेरिट कम थी उनको उनका जिला मिल गया, जो मेधावी थे उनको जिला दूर का मिल गया।
वो कह रहे अजीब बात है, इससे तो अच्छा बुद्धू रहते तो ज्यादा ठीक था, अच्छे हम ज्यादा पढ़ के और सामान्य में चले गए, न सामान्य में रहे। जो त्रिशंकु वाला है कि स्वर्ग में जा रहे थे, स्वर्ग वालों ने उधर ताकत लगा दी तो ऊपर नहीं जा पाए, नीचे आने नहीं दिया तपस्या ने, बीच में अटक गए। ऐसे ये मानवर अभी घड़ी ना देखें, इतनी कृपा तो करे मानवर, नहीं तो फिर बहुत अनर्थ हो जाए। ये तो मतलब इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। घड़ी दूसरे विषय के लिए मानवर, ये तो हम इतना पूरा बस्ता लेके आए थे, तो ये तो सब पूरा जनता भी देख रही है, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा मान। और जो अभी बैठे, अभी हम इधर देख रहे थे, एक हमारे माननीय सदस्य तो चले गए, उन्होंने जैसे ही आपने कहा 5 मिनट सदस्य 5 मिनट बोलेंगे, तो उन्होंने मन थोड़ा सा मैला किया और हमें लगता वो उधर लॉबी में होंगे, सोच रहे होंगे कि 5 मिनट तो मानो और कुछ नहीं भी हो पाएगा। तो मैं 1-2 बात कह के बात समाप्त करूंगा। ये प्रकरण ऐसा है, हमारे ख्याल से बेसिक शिक्षा के मंत्री जी बैठे होंगे, 1-2 मतलब ऐसी मतलब समस्या आ जाए, इनको अभी तक नहीं मिला। 4 से 14 इसमें अभी तक जो छूट गए हैं, मेरा अनुरोध है वो 15 दिन से वहां पर धरने पे बैठे हैं, बेचारे भूखे प्यासे। कल वो हमारे पास आए, हमने कहा सरकार के पास जाते, तो वो कह रहे थे सरकार के पास, तो अब हम नहीं कहेंगे, सरकार के पास भी गए होंगे। अगर सरकार के पास नहीं गए हैं या गए हैं तो हम उनकी बात कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रमुख सचिव हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, कभी कभी तो वो जानबूझ के, जाने क्या उनको मजा आता है, जाने क्या अंदर बैठ के अपना वो घुमाते रहते हैं और वो उनको दिक्कत है। इनका मानवर 4 से 14 जो छूट गए, माननीय बेसिक शिक्षा के नेता सदन जी बैठे, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो इनका हो जाए। माननीय अम्बेडकर जी, बस आधा सेकंड, 1 सेकंड। यदि सदन की सहमति हो तो 1 घंटे के लिए सदन की समय अवधि 2 घंटे बढ़ा, अभी 1 घंटे के लिए सहमति मांग रहे हैं माननीय अम्बेडकर जी। मानवर आपने कृपा की है और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मानवर इसी तरह से जो हमने एक लगाई सूचना मानवर, तो इसमें जो सरकार ने लगातार जो जवाब आते हैं 110 के और 15 के, मानवर ये तो जवाब ही नहीं आते इनका। तो जो है जो चीज हम लोग लगाते हैं यहाँ, उसका मानवर जो है, जैसे हमने एक लगाया, उसमें जवाब भी आ गया, इतना अच्छा सा आ गया। ये तो इतना देख के हम बहुत खुश हो गए मानवर, इतना सा। माननीय आशुतोष टंडन जी हैं, अब नगर विकास, शहरी समग्र विकास, अब शायद नगर विकास की, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया 115 में कि हम इसको, अब ये क्लियर हो गया, हमारे पास आ गई है पत्रावली, हम इसको महिबा जो नगर ग्राम पंचायत है, विकास खंड महिबा है, वहां पे विकास खंड भी है, वहां पुराना जो सबसे एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना विकास खंड है, उसको हम नगर पंचायत बना देंगे। उसकी पत्रावली आ गई मानवर। हमने इसको 1 बार लगाया 115 में मानवर, हमने फिर इसको 2 बार लगाया 115 में, और दोनों बार मतलब सौभाग्य ही मान लो, मंत्री जी एक ही है, एक में 14/2/21 डेट पड़ी है, एक में 10/8/2020 डेट पड़ी है, एक में 14/12/21 डेट पड़ी है। दोनों हमारे साथ सामने हैं और दोनों में यही लिखा है कि हम इसको बना देंगे। अभी नगर पंचायत का चुनाव आ रहा, और जब आप कह रहे पत्रावली क्लियर है, तो फिर क्या दिक्कत थी मानवर? तो ये नीचे हमने कह दिया नहीं आपका, हमने इसको व्हाट्सएप किया तो लोग बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम आप विपक्ष में हैं, तब भी आप हमारी वो ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनवा रहे। मानवर, जब विपक्ष का कोई सदस्य किन्हीं नियमों के तहत किसी काम को करवाता है तो जनता और खुश होती है कि चलो ये विपक्ष में, इसका मतलब विपक्ष में भी ताकत होती है। ताकत का मतलब सदन में ताकत होती है, उसके अंदर लोकतंत्र में लगता है कि लोकतंत्र सत्ता पक्ष की, मतलब हम अब वो शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, हमारे साथी नाराज हो, नाराज नहीं होना। कोई हमारा किसी सदस्य का किसी की भावना अगर हमारे किसी शब्द से आहत हुई है, मैं मानवर इसको यहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारे काफी सदस्यों से अभी बात हुई है, अगर किन्हीं की किसी बात से, हमारी किसी बात से कोई भावना आहत हुई है, तो वो कार्रवाई में मैं स्वयं अनुरोध करता हूं वो बिल्कुल निकल जाए। मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था। हमारे एक साथी तो उन्होंने जाने क्या बोलना चाह रहे थे और वो क्या उन्होंने बोल दिया, उसके बीच में हम समझ नहीं पाए, तो फिर हमने उसको बोल दिया। तो जो भी साथी है हमारे सदन के, उनसे मैं इस बात के लिए कहता हूं कि हमारा किसी की भावना है कोई, ये तो पूरा जो भारत देश है, कोई हमने आपने ना यहाँ कुछ बनाया है,
हम और आप तो जो बनी बनाई व्यवस्था उसको खत्म करना चाह रहे। अगर जो अभी जातियों की बात हो रही थी, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भारत को जातियों को समूल ना